लिखा पूरा मूर्ति पूजा खंडन, और उसमें ये लिखा कि आर्य समाजी मूर्ति को नहीं मानते, यज्ञ करते खाली। तो उनसे पूछा कि क्यों नहीं मानते, तो उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में ओरिजिनली मूर्ति पूजा थी ही नहीं, है ही नहीं, हम केवल यज्ञ करने वाले हैं। वेद यज्ञ की प्रेरणा देते हैं, मूर्ति की प्रेरणा नहीं देते। और जैन धर्म में मूर्ति पूजा कब से है? जब भगवान ऋषभ देव थे तभी भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर 72 चैत्यालय बनाए थे, 324 भूत भविष्य वर्तमान की बनाई। माने तब से ये चल रहा है। मैं क्या कहना चाहता हूं, कुछ नोट्स भी बना के लाया ना, जरूरी बातें बता दूं आपको। देखो, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको ये चीज भी समझना जरूरी है कि जैन दर्शन कैसे निश्चय व्यवहार में संतुलन बनाता है, उपचार को परमार्थ को दोनों को कैसे स्वीकार करता है। कारण में कार्य, हम मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान का स्मरण करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ उपचार से मूर्ति पूजा, उपचार की व्यवस्था मानना ये जैन धर्म का मौलिक आविष्कार है। दुनिया में दो ही चीज चलती है, सत्य और झूठ, लेकिन जैन दर्शन ने कहा एक तीसरी चीज और होती है जो सत्य और झूठ के बीच में है, और उसका नाम है उपचार। उपचार न सत्य है न झूठ है, तुम समझो जैसा है, कैसे समझोगे उसे तरीके से समझो। ये बहुत बड़ी अद्भुत विशेषता है, और इसमें बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। इसमें एक बात ये भी है कि वास्तव में देखा जाए तो दुनिया भर में आज जितने भी मंदिर प्राचीन हैं, वे भले कोई आज कहता हो कोई दूसरे धर्म वाला कि हमारा है, लेकिन शोध खोज करो उनके इतिहास पुरातत्व से, प्रामाणिक ईमानदारी से, न्याय नीति से यदि आप खोज करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो जैन मंदिर ही है, जैन मूर्ति ही है, क्योंकि मंदिर और मूर्ति की व्यवस्था ही और के यहाँ है नहीं, यहीं पर है। और ये अष्टानी का महापर्व उसी चैत्यालय की पूजा का महान उत्सव है। चलो, हम लोग कल स्वाध्याय कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्वाध्याय था और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बच गई थी, मैं उनको और आज आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बार गाथा फिर, भाव पाउड नाम का ये ग्रंथ, 82 नंबर की इसकी गाथा, और गाथा मूल में ये है, किसी को तो याद हो गई होगी, मेरी आदत 2-4 बार बोलने की है तो कितने ही लोगों को याद हो जाती है, हो ही जानी चाहिए। जहरयणाणं पवरं वज्जं तरुगणाण गोसीरं तह धम्माणं पवरं जिणधम्मं भावी भव महणम। जैसे रत्नों में वज्र सर्वश्रेष्ठ होता है और वनस्पतियों में गोसीर चंदन सर्वश्रेष्ठ होता है, ऐसे ही दुनिया के सभी धर्म दर्शनों में जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वही एक ऐसा है जो जन्म मरण का अभाव करने में समर्थ है। ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही जन्म मर, इस लाइन में जैन धर्म की महिमा गाई है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये आखिरी शब्द जो हेतु दिया है
जो बात को सिद्ध करने के लिए जो अद्भुत हेतु दिया है, सच्चा हेतु दिया है, वो ध्यान देने लायक है। वो क्या हेतु है? भावी भव महणम। भावी माने भविष्य काल के, भावी माने भविष्य काल के, भव माने जन्म मरण, भव माने जन्म मरण, भावी भव महणम, महणम माने मथनम, उसको मथ देने वाला, चकनाचूर कर देने वाला, नष्ट कर देने वाला धर्म जिन धर्म है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी दूसरे धर्म की बुराई हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि वैसे तो सभी धर्मों में अच्छी अच्छी बातें हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं है कि जो कहता हो तुम हिंसा करो, झूठ बोलो, चोरी करो, कुशील सेवन करो, ऐसा कोई कहता है? क्रोध करना चाहिए, अहंकार करना चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। सब जगह ऐसी सामान्य बातें बिल्कुल एकदम अच्छी लिखी हुई है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि जिससे जन्म मरण का अभाव हो जाए, जिससे भव का अभाव हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का चुंबन नहीं करता। कमलनी पत्र पानी में रहते हुए भी पानी को छूता नहीं। प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक है। भगवान वीतराग सर्वज्ञ ही हैं। वे किंचित भी कभी भी, तीन लोक में प्रलय मचे, लेकिन सिद्धों में कभी कोई विकार पैदा होता नहीं है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से परमात्मा है, और पुरुषार्थ करे तो परमात्मा पर्याय में भी हो सकता है। ये बात कहीं नहीं लिखी। ये है जैन दर्शन की असली पहचान। अहिंसा किंचित भी उपादेय नहीं है, ये जैन दर्शन की विशेषता है। आपको अहिंसा अच्छी है कहते हैं सब, लेकिन कहीं न कहीं लेकिन बट किंतु परंतु लगा करके थोड़ा बहुत हिंसा का जस्टिफिकेशन कर ही देते हैं। ऐसा है तो करना ही पड़ेगा। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, इस काम के लिए करो तो चलेगा। किसी के प्राण बचाने के लिए करो तो चलेगा, लेकिन जैन दर्शन किसी भी कीमत पर, कोई हमारी छाती पर बंदूक धर के खड़ा हो, गोली दागने तैयार हो, तब भी जैन दर्शन हिंसा को उचित मानता नहीं। और सब शांति से चिंतन करना, और सब कहीं न कहीं इन पापों को, कसायों को बुरा बताते हुए भी इनको जस्टिफाई कर बैठते हैं। इनकी थोड़ी तो जरूरत है, इसके लिए तो जरूरत, उनके भगवान में भी पाई जाती है ये चीजें। ऐसा हो तो क्रोध करना ही पड़ता है। वो भी उनकी उसकी गर्दन काट दी, उसको ये कर दिया, उसको ये उड़ा दिया। मैंने कहीं बहुत बड़ी, मैं जैन दर्शन क्या है ये समझना है हमको। कल कहा था ना, वो इंपॉर्टेंट लाइन अभी फिर रिपीट करता हूं। जैन दर्शन पाने की सफलता, जैन दर्शन पाने की सार्थकता इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने में है। मिथ्यात्व का नाश करने में जैन दर्शन पाने की सफलता है। नहीं तो जैन दर्शन पाने की क्या विशेषता रही?
अगर हम यहाँ से मंद कसाई हुए, देवगति में गए, तो जैन दर्शन का जो फल मिलना चाहिए था, जो जैन दर्शन की मौलिक विशेषता थी, वो तो थी भव का अभाव करने की, वो तो फल नहीं मिला ना। जैन दर्शन पाया, ये तब सफल कहा जाए, तब सार्थक कहा जाए, जब भव का अभाव हो। और भव का अभाव ना हो इसी भव में, तो कम से कम भव के अभाव के मार्ग की तो प्राप्ति हो जाए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति तो हो जाए, तब समझो कि हमें जैन दर्शन, तब समझो हम जैन हैं, तब समझो हमें जैन धर्म मिला, तब समझो हम जैन धर्म के पुजारी हैं, भक्त हैं, उपासक है। ये बात खास है। देखो, मैं इस गाथा में से एक बात और निकालता हूं, आप ध्यान देना, बड़ी खास बात है और व्यावहारिक बात भी है। वो क्या है? जैन होने की पहचान क्या? आपने बहुत सारी जैन की परिभाषा सुनी होगी, तरह तरह की। जैन किसे कहते हैं? तो किसी से सुना होगा, जो छान के पानी पिएगा और दिन से खाना खाएगा, वो जैनी कहलाए। हमने जैनी की परिभाषाएं और भी बहुत सारी बना रखी है। किसी ने अंग्रेजी में है जे फॉर ये, ए फॉर ये, आई फॉर ये, एंड ऐसी बहुत परिभाषाएं आपने जैन की सुन रखी होगी। कुंद कुंदाचार्य से पूछो कि जैन की क्या परिभाषा। जैन से कहते हैं, आप तसल्ली से सोचो, तसल्ली से। जैन किसे कहते हैं? जैन उसे कहते हैं जिसे जैन सिद्धांतों पर आस्था है, जो ये मानता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता भी नहीं, जो ये मानता है कि भगवान पूर्ण वीतराग सर्वज्ञ होते हैं, किंचित भी, जिसे सर्वज्ञता में संदेह ना हो, जिसे वीतरागता में संदेह ना हो, जिसे वस्तु की अनेकांतात्मकता में संदेह ना हो, जिसे अहिंसा की सर्वश्रेष्ठता में, व्यावहारिकता में संदेह ना हो, वो जैन है। जैन कौन होता है? जिसकी जैन सिद्धांतों में आस्था है, वे सब जैन हैं। और कोई बाहर में थोड़ी सी चर्या पाल लेवे और जैन सिद्धांतों में आस्था ना रखे, तो वो जैन नहीं। और कितने ही लोग जरा सी छोटी मोटी कोई आचार में कमी कर दे, तो हम उनको ऐसे ऐसे कहते देखे जाते हैं, तुम कैसे जैन हो? मान लो उदाहरण के तौर पर कि कोई आदमी, कोई जरा सी बात है, मान लो कोई आदमी एक दिन मंदिर नहीं आया, कोई बच्चा किसी दिन कोई परीक्षा कंप्लीट कोई, तो उसको हम जोर से झिड़कें, तुम कैसे जैन हो? तुम जैन होने के नाम पर कलंक हो, तुमने बट्टा ढार कर दिया हमारे घर का, हमारे धर्म का। एक दिन मंदिर क्या नहीं गया, तुम गंधोदक नहीं लगा सकते थे, तुम अभिषेक नहीं किया तुमने, कैसे हो तुम? अभिषेक नहीं किया, तुम कैसे हो तुम? उस हमें वो कलंक लगता है, हमें वो और हमारी जो ये सोच है, इस सोच के कारण जैन धर्म के उपासकों की, अनुयायियों की संख्या कम हो गई। हमने छोटी छोटी बातों के कारण उनको जैन नहीं माना। तुम ये कपड़े पहन के मंदिर में आ गए, शर्म नहीं आती तुमको?
कपड़े के कारण हम उसको जैन बहिष्कार कर देते हैं, जरा जरा सी चूक के कारण हम उसका बहिष्कार कर देते हैं। लेकिन जैन कौन है? अगर हम ये बात समझते तो आज जैनों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती और असली जैन धर्म हमारे सामने रहता। अकबर के जमाने में जैनों की जनगणना हुई थी और 4 करोड़ जैन थे। और अब धीरे धीरे हम जरा जरा सी बात पर एक दूसरे को बहिष्कार कर करके एक दफे मुलायम सिंह यादव आए थे एक कार्यक्रम में, बहुत बड़ा कार्यक्रम था आगरा में, जब वो मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने कहा, देखो भाई, हम तो ओरिजिनल जैन है, पूछा जाए तो ओरिजिनल नेमिनाथ के वंशज हैं हम। नेमिनाथ भी यादव थे ना, हम ओरिजिनल जैन हैं, हम खानदानी जैन। लेकिन पता नहीं हमसे क्या कोई गलती हुई जो आप लोगों ने हमारा बहिष्कार कर दिया। और फिर धीरे धीरे हमने भी अपना बहिष्कार कर लिया। नहीं तो हम तो बोले इतना बढ़िया जैन धर्म है, इतना बढ़िया इसके सिद्ध, सारी दुनिया जैन धर्म के गीत गाती है, जैन सिद्धांतों पर आस्था रखती है और ये ताल ठोक करके कहती है कि जैन धर्म जीवन जीने की सुंदर कला है। इससे आदमी का अपना जीवन, परिवार का जीवन, सुंदर समाज, सुंदर विश्व, सबकी रचना ऐसी आस्था रखते हैं। लेकिन हम अपनी संकीर्णता के जरा जरा सी बातों के कारण हम उनको अपने पास नहीं बैठने देते, उनसे संबंध नहीं रखते, हमें उनके पास बैठते नफरत होती है। हमें 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 कभी उनसे नमस्ते करते तकलीफ होती है। ऐसी दूरियां, इन दूरियों के कारण ही हमारी समाज की तरफ, जैन धर्म की तरफ अभी भी कोई आता है तो वो चला जाता है। जैन धर्म का लक्षण तो देखो क्या निकाला, जो मिथ्यात्व का नाश करना। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कितना जोर दे के लिखा, जिन धर्म में तो यह आमनाय है कि, जिन धर्म में तो यह आमनाय है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया जाता है। पहले मिथ्यात्व नष्ट करो, मिथ्यात्व नष्ट कराओ। किसी को मार्ग पर लगाना है तो भी उसे मिथ्यात्व के नाश, असली तत्व ज्ञान की बात करो ना, मूल तत्व ज्ञान की, उस पर ध्यान दो ना। हमको ये जो मनुष्य जन्म मिला, जैन धर्म मिला, जैन तत्व ज्ञान मिला, ये भैया तभी सफल सार्थक है जब हमारा मिथ्यात्व नष्ट हो। मैं तो अभी इस समय इस विषय पर बहुत सोच रहा हूं। शाम को खाता मिलाओ तो क्या मिलाओ, किसका मिलाओ? ये कि मिथ्यात्व को नाश करने की दिशा में आज कोई कदम उठा था कि नहीं उठा था? 3 चीजें लिखी है पंडित टोडरमल जी ने, एक क्रिया, एक परिणाम, एक अभिप्राय। 3 चीज लिखी है, क्रिया, परिणाम, अभिप्राय। यद्यपि तीनों का महत्व है, जैन दर्शन में ऐसे कभी मत कहा करो कि इसका महत्व नहीं, उसका महत्व नहीं। पता है, मैंने ये मूर्ति की बात इसीलिए सुनाई कि मूर्ति का कोई महत्व नहीं। कैसे नहीं महत्व है? क्रिया का कोई महत्व नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। क्रिया खराब रहे और परिणाम ठीक हो जाए, ऐसा 3 काल में संभव, तो क्रिया का महत्व नहीं है? क्रिया का बड़ा महत्व है।
मगर तू क्रिया सुधार लेता है, भाव नहीं सुधारता है। उस पर जोर देने के लिए कहते हैं क्रिया ठीक की, इससे क्या हुआ, खाली क्रिया ठीक की है, भाव ठीक कर। और भाव ठीक करने पर भी भाव ठीक कर लेता है ऊपर ऊपर से, अभिप्राय ठीक नहीं करता। भाव ऊपर ऊपर से संभाल के जबरदस्ती ठीक करने का नाम भाव ठीक करना भी नहीं है। सब चीज का महत्व है। जिनवाणी मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा। जिनवाणी मुख्योपचार विवरण है। जय जिणमयम पवज्ज तामा व्यवहार निश्चये मुयः एकेण बिना छिज्जई तिथम अन्येण पुण्य तच्चम। यदि तुम जिन धर्म का प्रवर्तन चाहते हो तो निश्चय व्यवहार दोनों को मत छोड़ो। यदि व्यवहार को छोड़ोगे तो तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, और यदि निश्चय को छोड़ोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। इसलिए महत्व तो सबका है। वो मेडिकल स्टोर पर जितनी भी दवाइयां भरी है वो सब काम की है, भले मेरे काम की नहीं है। मेरे काम की जो है वो अलग बात है, लेकिन वो बाकी सबको फेंक दो, बननी नहीं चाहिए, सब कंपनियां एजेंसियां बंद करो, ये नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक और बहुत अच्छी बात लिखी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो पंक्ति। धर्म के अनेक अंग हैं, ताते जाकर ही अपना परिणाम निर्मल होए सोई करो, परंतु अन्य की निंदा मत करो। क्यों लिखा? धर्म के अनेक अंग हैं और उनमें से आपका जिसमें मन लगे ना, जिससे तुम्हारी कसाय मिटे, जाकर ही राग द्वेष मिटे, तुम वो करो। लेकिन दूसरे की देखो, सबकी प्रवृत्ति न्यारी न्यारी होती। किसी का माला में मन लगता है, किसी का पूजा में लगता है, किसी का तीर्थ यात्रा में लगता है, किसी का दान में लगता है, किसी का स्वाध्याय में लगता है। जिसका जिसमें मन लगे, ये कभी भी मत सोचना कि मैं अच्छा हूं और वो बेकार है, कभी भी मत। ये बहुत खतरनाक काम है। पापी से पापी जीव को तिरते देर नहीं लगती, अंजन निरंजन बन जाता है। और कल सुनाया ना, कंस मुनि महाराज थे पर भी कहा, कभी भी ये मत सोच। मान लो मैं ये सोचूं, अरे मेरे बच्चे धर्म के रास्ते पर नहीं लगते, सुनते नहीं, मानते नहीं, कब लग जाएंगे और मुझसे आगे कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे, और मैं कहां रह जाऊंगा और क्या गिर जाऊंगा, कोई ठिकाना है? कोई भरोसा नहीं। इसलिए दूसरे को क्या देखना, कोई पूजा करता है कि नहीं, हमको क्या लेना देना, हमें हमारा देखना है। भाव सुधारना है तो क्या करना है, हमें तो हमारे भावों से मतलब होना चाहिए ना। अकलंकाचार्य ने एक परमानंद स्तोत्र लिखा है, उसमें लिखा, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देय चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। चार तरह की चिंता होती है, उत्तम चिंता, मध्यम चिंता, अधम चिंता और अधमाधम चिंता। तो उत्तम चिंता तो ये है कि अपना ध्यान करो, बस उत्तमा स्व। और अधम से भी अधम चिंता है कि दूसरे को देखते हो। पर की चिंता करना वो अधम से भी अधम काम है। इसलिए पर की तरफ मत देखो, अपनी क्रिया सुधारो। शरीर पर वस्त्र रहे और मुनि दशा के परिणाम आ जाए, ऐसा अगर क्रिया का महत्व नहीं हो तो
कोई कहे मैं रात्रि भोजन करता हूं पर मेरे भाव नहीं है, ऐसा हो सकता नहीं है। तो क्रिया का भी महत्व है, भावों का भी महत्व है और अभिप्राय का भी महत्व है। अकेले अभिप्राय का ही महत्व हो तो सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान में अभिप्राय ठीक हो चुका, अब क्यों नहीं मोक्ष मिलता कि अभी भाव में कमी है। इसलिए मुझे ये गाथा बहुत अच्छी लगी कि भाव ठीक करो, लेकिन भाव तब ठीक होंगे जब तत्व ज्ञान होगा, असली तत्व ज्ञान होगा, प्रामाणिक होगा, ईमानदारी से होगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की एक बात और याद आ रही गजब की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कई तरह के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया। उसमें एक मिथ्या दृष्टि है परीक्षा रहित आज्ञानुसारी मिथ्या दृष्टि। कोई तो कुल अपेक्षा, कोई कैसा, लेकिन एक बहुत जोरदार है, 2 पेज का मैटर है वो। लेकिन उसमें ये लिखा पंडित टोडरमल जी ने कि कितने ही जीव जिन आज्ञा को मानते हैं, जिन आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करते हैं, लेकिन परीक्षा नहीं करते हैं, इसलिए उनके अंतरंग में निर्धार नहीं होता है, इसलिए वे कदाचित सुगति तो पा लेते हैं लेकिन भव का अभाव नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऐसे जीवों को भी मिथ्या दृष्टि ही जानना। तो कहीं हमारे साथ तो कहीं ऐसा नहीं है, हम देखा देखी सुनकर पढ़कर मानकर अपन इसमें हैं तो अपने को यही मानना है, गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, तो अपने को भी तो ऐसे ही मानना है। ऐसे देखा देखी शास्त्र में लिखी है, अपने को मानना चाहिए। सर्वज्ञ देव अन्यथा कह सकते नहीं है, उनकी बात झूठी होती नहीं है, उसमें शंका नहीं करनी चाहिए। मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ, राग द्वेष दुख रूप है, लिखा है जिनवाणी में समय सार में, तो वो झूठ नहीं है। कुंद कुंद महाराज ने लिखा है, विदेह क्षेत्र से सुनकर आए हैं तो गलत कैसे होगा, अपने को मानना है। ऐसे मानते हो कि तुमने परीक्षा करके निर्णय किया है राग द्वेष दुख रूप है, राग का अंश भी आग है, मुक्त दशा पूर्ण वीतराग है, ये तुमने निर्णय किया है। निर्णय किया होगा तो मिथ्यात्व का अभाव होगा। इसीलिए जैन धर्म परीक्षा प्रदानी है। जैन धर्म में बहुत न्याय के ग्रंथ लिखे हैं, खूब न्याय पढ़ाया जाता है। भगवान महावीर ने बार बार सभी 24 तीर्थंकरों ने, सभी आचार्यों ने कहा, तुम हमारी बात हमारे कहने से मत मानो, स्वयं परीक्षा करके मानो, तुमको जचती है कि नहीं सोचो युक्ति से। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, देखो अपने को जैन धर्म मिल गया, सब आज गुरुदेव का समागम मिल गया, इतना बढ़िया असली तत्व ज्ञान हमको मिल गया, लेकिन अब थोड़ी सी किनारे लगी नाव है। मैं क्या कहना चाहता हूं, आज हम भव सागर में कहां थे, दुर्लभ लई जो चिंतामणि, अपन कैसी कैसी पर्यायों में घूम के गधे कुत्ते बिल्ली गाय भैंस क्या क्या हम नहीं बने। अच्छा मनुष्य भी बने होते तो कहीं कहीं यहाँ वहां हो जाते, साउथ कोरिया में हो जाते तो वहां कोरोना होते ही गोली मार देते, बस खेल खत्म। वहां कोरोना के मरीज नहीं होते, जिसको होता है उसको गोली मार नहीं।
ईरान इराक में होते, कहां 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 कैसी कैसी दशा में हम होते। हम भारत में भी होते, लेकिन हम कैसी कैसी जानवरों से गया बीता जीवन नहीं जी रहे, और यूं ही सारी जिंदगी कुगरू कुदेव में पत्थर पूजते ही निकल जाती सारी की सारी। आज हमको क्या मिला है पता है आपको? हम कहां आए हैं ये सोच लो। आज हम किनारे आ गए, अनंत भवसागर के भंवर में गोते खा रहे थे, एक सांस में 18 बार जन्म मरण कर रहे थे। बहुत बुरे बुरे दिन हमने देखे हैं, जिनको केवल ज्ञानी भी ना कह सके, ऐसे ऐसे दुख हम जीव ने झेले हैं। जानते हैं पर कह सकते नहीं, इतने दुख हमने भोगे। नरक याद करो, इन गतियों में हमने कितने कितने दुख झेले हैं, और आज सर्व प्रकार से अनुकूलता मिली है। हम भी, और नाव भी किनारे आके लगी है भाई। अब नाव किनारे आके लगी है। अब भी अगर हम नहीं चेते, अब भी भव से पार नहीं हुए, तो अब क्या होगा? एक झटका लगा और फिर वापस हम उस भंवर में चले जाएंगे। इसलिए अब ऐसा पुरुषार्थ करो, केवल छोटे छोटे जरा सा अशुभ भाव से बच लिए और संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। अब मिथ्यात्व का नाश करो, और मिथ्यात्व का नाश होगा अपने पुरुषार्थ से। भगवान भरोसे पड़ा रहा ऐसा मामला नहीं है। ये जो समझेगा सो पाएगा। पिताजी तीर्थंकर हो तो भी भला उन होने वाला वो नहीं करेंगे, कोई डिस्काउंट भी मिलने वाला नहीं है। हमको बहुत तसल्ली से पढ़ना होगा, समझना होगा, खुद की बुद्धि लगानी पड़ेगी, पर परीक्षा करना पड़ेगा। अपने डायरी बनाओ। सब लोगों को मैं, अपन सभी तो बैठे, मैं ये कहना चाहता हूं, देखो जैन धर्म ज्ञान प्रधान धर्म है। इसको जो पढ़ेगा सो पाएगा, जो समझेगा सो पाएगा। तो होना तो ये चाहिए कि हमको आपको सबको व्यवस्थित अध्ययन करना चाहिए, सिस्टेमेटिक स्टडी करनी चाहिए। आज हम सोचते हैं हमारा कितना भाग्य, वहां टोडरमल महाविद्यालय में भर्ती हो गए, सिस्टेमेटिक ढंग से शुरू से सब चीजें, एक एक चीज की क्या परिभाषा, क्या लक्षण, व्यवस्थित रूप से सब ग्रंथों को क्रमबद्ध आद्योपान पढ़ने का, कितने ग्रंथों को पढ़ने का सौभाग्य मिला। जाने कैसा योग होगा जो ऐसा योग बैठा। हमको आपको सबको भी, देखो भले आप विद्यालय में भर्ती नहीं हुए, लेकिन अपने को विद्यार्थी बनाओ। मिथ्यात्व का अभाव करना है तो एक डायरी बनाओ, उस डायरी में सब चीज लिखो। 6 द्रव्य लिखो, 7 तत्व लिखो, 4 अभाव लिखो, 5 प्रकार के अभक्ष क्या है, 5 अणुव्रत क्या है, 11 प्रतिमा क्या है, सब चीजें लिखो। एक एक पन्ना अलग अलग अपने अपने विषय का एक एक हिस्सा बनाओ, हर विषय का हिस्सा बनाओ, छोड़ो और जगह खाली छोड़ो, और जब उसकी बात आए तो वो वहीं पर नोट करो। और मुझे क्या समझ में आ रहा है, प्रश्न पूछो, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, स्वाध्याय, इसमें लगो, जुटो। जब हम पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे, देखो हमने तो न्याय से पढ़ा, रात और दिन पढ़ा, 24 घंटे वही चलता है, सोते वही चलता है, जगते वही चलता है, कहीं दूसरी जगह मन ही नहीं लगता है। अब कुछ नहीं चाहिए हमको मुझे एक पैसा पाने की इच्छा नहीं बची, एक प्रॉपर्टी पाने, कितने ही लोग दोस्त लगाते हैं,
ये काम कर लो, वो। मेरे कुछ दोस्त तो मुझे ये कहते, आप चिंता मत करो, मैं हूं, और घाटा हो तो मेरा, फायदा हो तो आपका। मैंने कहा भैया तुम है ना, ये भव भव के अभाव के लिए मिला है। मुझे श्रीमद रायचंद्र की एक बात भी बहुत याद आती रहती है। उनसे किसी ने उनके शरीर को देखकर प्रश्न किया, ये क्या हालत बना रखी है? तो उनने उत्तर दिया कि भैया मेरे पास 2 बगीचे हैं और पानी इतना है कि एक को हरा भरा रख सकूं, 2 लायक पानी नहीं है। और पिछले सब जन्मों में मैंने वो सारा पानी शरीर रूपी बगीचे में दिया और आत्मा रूपी बगीचा एकदम सूख गया। इसलिए मैंने इस जन्म में ये डिसाइड किया है, अब इस जन्म का तो ये रिजोल्यूशन है कि अब सारा पानी आत्मा रूपी बगीचे में देना है। मैं उसमें लग रहा हूं, सो तुम्हें थोड़ा बहुत ये शरीर रूपी बगीचा सूखा दिख रहा है। देखो वैराग्य जगाओ। ये कोरोना का पीरियड, अपने को थोड़ी सी फुर्सत मिली, आप सोचो अपन क्या क्या करते हैं। लोग विकलांग होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर अपन हो जाते, कदाचित अपन विकलांग हो जाते, कदाचित अपन बिना आंख नहीं होती, कान नहीं होते, सोचो तब कितना भागते, क्या क्या करते, गुजारा तो होता कि नहीं होता? विवेक भाई, नहीं मान लो बाय द वे मेरे पैर नहीं होते, होते हैं कि नहीं होते, तब मैं कितना भागता, और आज 9 फुर रही है। अरे बैठ के स्वाध्याय कर ले। एक दुआ है, जीवन से मरना भला, जो मर जाने को, मरने पहले जो मरे, अजर अमर वह होए। है, बहुत प्रिय है मुझे। जीवन से मरना भला, जो मर जाने को। अरे मरना सीख ले। क्या सीखूं? है, जीवन से मरना भला, जो मर जाने को, मरने पहले जो मरे, अजर अमर वह होए। एक दिन अपन मरेंगे तब तो सब छूटेगा ना, सब छूटेगा कि नहीं? तो समझ लो ना, मर गए, क्या कहां ध्यान है, कहां ध्यान है? ये जो समय मिला है, ये जो जिनवाणी मिली है, भैया ये समझ लेना। आप ऐसे समझ लो, क्या बताऊं आपको, ऐसे समझ लो कि जैसे कोई बच्चा आईएएस का कंपटीशन करे, 5 साल मेहनत कर रहा है, कंपटीशन के एग्जाम दे रहा है, जग रहा है, घर के शादी ब्याह सब छोड़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, रात जग रहा है, मेहनत कर रहा है, और परीक्षा दे रहा है, कई बार पास नहीं हुआ, रह जाता है, और पास हो गया अब की बार। फिर इंटरव्यू बचा, इंटरव्यू में भी गया, और इत्तेफाक से इंटरव्यू में भी पास होता था तो इंटरव्यू में रह जाता था। अब इंटरव्यू में भी पास हो गया, अब उसके पास ज्वाइनिंग लेटर आ गया, और वो ज्वाइनिंग करने ना जाए। हमारी आपकी ये हालत है। हमने बहुत मेहनत, कुछ किया होगा ना तब तो यहाँ आए। वैभव भैया बताओ, हम यहाँ ऐसे ही आए? ये जो मिले हैं संयोग, चक्रवर्ती की संपदा मिलना आसान था, इंद्र का पद मिलना आसान था, लेकिन ये देवशास्त्र गुरु का समागम, ये गुरुदेव का समागम, ये बात कान में आ जाना,
कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। है क्या संदेश भाई? बहुत भव्य जीव है, बड़ी रुचि, इससे मुझे प्रेरणा मिलती है, मुझसे इसको मिलती है। ये चीजें हमको मिल गई, ये क्या मामूली बात है? मैं कोई प्रवचन करने नहीं आया, मैं अपने साधर्मियों से बात करने आया हूं, और ये बात करने आया हूं कि हम किनारे पर आ गए हैं, अब चूकना नहीं है। ज्वाइनिंग लेटर हमारे हाथ में है और हमको सम्यक दर्शन के पीछे पड़ना है। सम्यक दर्शन कठिन नहीं है, लेकिन हमको चाहिए नहीं, हम कर नहीं रहे हैं। एक बार गुरुदेव से पूछा था सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, तो उन्होंने उत्तर दिया, तू करता नहीं इसलिए होता नहीं। बहुत सरल है आत्मज्ञान, बहुत सरल है मिथ्यात्व का नाश, और काम तो कठिन है। कितने ही काम कठिन है, थोड़ी सी चर्या करना कठिन है। लेकिन सम्यक्त्व की प्राप्ति में क्या करना है? इस असली तत्व ज्ञान की श्रद्धा भर करनी है, श्रद्धा भर करनी है, इसको ठीक से जानना है। तो भैया पढ़ो लिखो मेहनत करो, ये श्रमण संस्कृति है, ये श्रम को महत्व देती है, पुरुषार्थ को महत्व देती है। जो करेगा सो पाएगा। अपनी डायरी बनाओ, पेन बनाओ, अपना एक स्वाध्याय कक्ष बनाओ, और कुछ भी हो, जो होता हो सो होता हो दुनिया में, स्वाध्याय छोड़ूंगा नहीं, इतना संकल्प करो, समझो, ईमानदारी से समझो, और जचे तब तक मानो मत, तब तक आर्ग्यूमेंट करो, शर्म मत करो। मेरी इज्जत खराब होगी, बुरा मानेगा, ये सब छोड़ दो, फालतू की बातें हैं, कुछ नहीं रखा। समझ में नहीं आया और हाँ कर दोगे, उसमें है नुकसान। तो इसलिए शांति से हम जैन तत्व ज्ञान को समझें, स्वीकार करें, और इस भव में भव का अभाव करें, और भव का अभाव इस भव में न कर सकें तो कम से कम भव के अभाव के सन्मार्ग की प्राप्ति तो जरूर करें। इसी पवित्र भावना के साथ आज की बात पूर्ण करते हैं। स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 वारण मुखार मंत्र।